कर देते हैं। तो आज से जो टॉपिक हैं आपके, वो बिल्कुल क्लियर टॉपिक लेके चलेंगे और ध्यान से समझना। दूसरी एक चीज, ऑनलाइन ऑफलाइन, इसे थोड़ा सा बता दें कि जीके का जो पार्ट है, तो जीके में इस समय इंपॉर्टेंट जीके कि हमने आपको परसों 3 टेस्ट दिए थे कि 2 दिए थे, 2 या 3 दिए थे आपके ग्रुप में। तो उम्मीद करेंगे कि उन दोनों टेस्टों को आप तैयार करो। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लास के जस्ट बाद, जैसे क्लास खत्म होगी उसके तुरंत बाद आपका ऑनलाइन वाले बच्चे भी उसी समय बैठे रहेंगे और ग्रुप में टेस्ट आएगा तो देंगे जरूर। वन लाइनर बनाओ, उनको याद करो, कम टाइम है तो वन लाइनर बनाएं और उनको याद करें, और रात को 9 बजे और रात को 10 बजे के टेस्ट जरूर दिया करें। तो आज का टॉपिक ध्यान से समझना। हर बच्चा आज के क्लास को फर्स्ट क्लास मान लेगा, पहला क्लास मान लो, स्टार्टिंग मान लो कि आज से आपकी स्टार्टिंग है मैथ की, आज आपका पहला क्लास है मैथ का, ठीक है। अब जो पढ़ाएंगे वो इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, ठीक। आज हम आपको ऐसे समझाएंगे, कल इसके क्वेश्चन बनाकर पूरे आपको पीडीएफ भी देंगे और समझाएंगे, ठीक है। तो आज समझना ध्यान से कि क्या है ये लाभ हानि, ठीक। देखिए, लाभ हानि जो है वो इन 4 चीजों से मिलकर बनती है जो रोज का काम है आपका। देखिए क्या रोज का काम है, इसको समझ लेते हैं। एक तो होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य, तीसरा होता है लाभ, और चौथा होता है यहां पर हानि। 4 चीजें से मिलकर के क्या बना हुआ है, लाभ और हानि। 4 चीजें अगर मिला दें तो लाभ हानि बन जाती है, रोज का काम है आपका। अब आप बताइएगा कि ये 4 चीजों में सबसे पहले तो ये समझ लें कि इसको सीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इसको कहते हैं एसपी। सेल करते हो आप, आपका तो काम ही है तो आप अच्छे से समझ लेना, प्रॉफिट और लॉस 4 चीजें हो गई। कौन कौन सी, कॉस्ट, सेलिंग और प्रॉफिट और लॉस। 4 चीजों से मिलकर के आपका बना हुआ है लाभ और हानि। समझ गए यहां तक। अब 4 चीजों में अगर हम यहां ध्यान से देखते हैं, पहले नंबर 1, किसी वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय को कहते हैं खरीद मूल्य। किसी वस्तु को, कोई वस्तु है, किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा गया, किसी वस्तु को 500 में खरीदा गया, यानी इसका क्रय मूल्य है आपका 500 रुपए। क्वेश्चन ऐसे आएगा। और ऑनलाइन वाले बच्चे आज से नोट्स जो मैथ का हमने दिया था आपको, वो निकाल के बैठ जाए, उसे पेज नंबर है 66। ये हमने नोट्स आप सबको दे रखा है पहले से, इसे निकला ले बाहर से और इसे निकाल के, इसमें पेज नंबर 66 है ये। तो 66 पेज में आज ये 17 क्वेश्चन है ये, तो सामने रख के बैठा करो। ऑनलाइन वाले बच्चे सभी नोट्स निकला लें, जिसके पास ना हो उसी में आपके ग्रुप में पड़ी हुई है ये पीडीएफ। तो ज्यादा नहीं, 70-80 पेज है, इसे निकला के और ऐसे सामने रख के बैठा करें, तभी आपकी बढ़िया वाला समझ में आएगा। ये मैथ और रीजनिंग के क्लास वाइज नोट्स हैं, आपको उसमें पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह के नोट्स हैं ये, ऐसे एक पीडीएफ पड़ी होगी, तो इस पीडीएफ को निकला लेना कहीं से और इसको तैयार करना है अच्छे से। तो यह है 66 पेज में लाभ हानि, ठीक है ना। अब आप मिलाते चलिएगा। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 500 में खरीदा गया, कोई वस्तु थी 500 में खरीदा गया,
और उस वस्तु को 600 में बेच दिया गया। कितने में बताइए? एक व्यक्ति आता है और आपसे कहता है कि कितने की, आपने कहा 500 की है। मैं 500 की लाया हूं लेकिन आपको 600 की दूंगा। क्यों? आपने कहा 500 की लाए मार्केट से, किसी दूसरे को पसंद आ गई, आपने उसे 600 की बेच दिया, कुछ फायदा मिला? कितना फायदा मिला? तो बिल्कुल व्यवहार में है कि कितना फायदा कमा लिए? 100 रुपए का। तो आपका जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 100 रुपए। अब आप एक चीज समझ गए होंगे यहां से कि अगर एसपी में से सीपी माइनस कर दिया जाए तो आपको क्या मिल जाता है? प्रॉफिट मिल जाता है कि नहीं? बताएं जल्दी से। विक्रय मूल्य में से कॉस्ट को घटा दिया जाए तो क्या मिल जाता है? प्रॉफिट मिल जाता है। अब यहां से प्रॉफिट कितना हो गया ये देखिए, 600 रुपए विक्रय मूल्य था, 500 रुपए आपकी कॉस्ट थी, तो आपका जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 100 रुपए। अब 100 रुपए तो लाभ हो गया है। अब किसी ने कहा कि परसेंट में कितना प्रॉफिट होगा? इसमें परसेंट में। तो एक चीज हमेशा को याद रखना कि परसेंट प्रॉफिट जो होता है, परसेंट प्रॉफिट बराबर जितना भी प्रॉफिट हुआ हो, कितना हुआ है, तो प्रॉफिट को ऊपर रख देना। किसको? और बट्टे, ये चीज हमेशा कॉस्ट पे मिलती है तो यहां लिख देना सीपी और गुणा कर देना 100 का। तो यहां से क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट परसेंट। तो कितने का फायदा हुआ है? 100 का। कितना थी कॉस्ट? 500 और गुणे 100। यहां से आप काट देंगे तो आ जाएगा 20%। तो देखिए अब आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाता है यहां से कि अगर आपके पास कॉस्ट दी हो, क्या दी हो? कॉस्ट दी हो। ये देखिए यहां से अगर ये कॉस्ट दी हो, क्या दिया हो? कॉस्ट। अगर कॉस्ट दी हो और सेलिंग प्राइस भी दिया हो तो पता कर लेंगे कि अगर कम कॉस्ट है, ज्यादा पे बेचा जाता है तो प्रॉफिट होगा, और अगर ज्यादा में खरीद के कम में बेचा तो लॉस हो जाता है। तो लाभ और हानि आप आसानी से पता कर सकते हैं। फिर आती है प्रॉफिट परसेंट की बारी। तो प्रॉफिट परसेंट तभी पता चलेगा जब लाभ पता होगा। तो लाभ आपको कितना हो रहा है? 100 रुपए। लाभ 100 रुपए और कॉस्ट कितनी है? 500 और गुणे 100। अगर यहाँ पे लॉस भी होता और कहता लॉस परसेंट बताओ तो आप क्या करते? 100 बटे 500, यानी यहाँ पी की जगह क्या हो जाता? केवल लॉस हो जाता। बताएं क्लियर हो गई बात की नहीं? क्यों सुधीर? बिल्कुल क्लियर है ना? एक एक क्वेश्चन की मारामारी होने वाली है, हैं? और हम आपको क्वेश्चन पूरे के पूरे मिलवाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल आराम से पढ़ें ध्यान से। अब हटा दे इसको। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना। चलें फिर से एक बार। अब एक क्वेश्चन पेपर में आ गया। बताइए कि अगर किसी वस्तु को, जल्दी से बताइए, किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदा गया और एसपी 300 में बेचा गया। 200 में खरीदा गया, 300 में बेचा गया। तो आपको दो चीज बतानी है, प्रॉफिट भी बताना है और प्रॉफिट परसेंट भी बताना है। प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट। आप बताएं प्रॉफिट कितना होगा? कैसे? एसपी माइनस सीपी। 300 में से 200 घटा देंगे, 300 में से 200 कम कर देंगे, तो आप बताइए कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट 100 रुपए हो गया। तो लिख देंगे यहां कि भैया प्रॉफिट हमारा हो गया 100 रुपए। ठीक है ना? अब आपसे कोई पूछे प्रॉफिट तो 100 हो गया, तो लगे हाथ प्रॉफिट परसेंट भी बता दे तो क्या बताओगे आप? आप बताएं कैसे करोगे? 100 बटे क्या लिखें? 200।
200 कॉस्ट पे निकलता है, हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट पे, और गुड़े 100। आप दो चंद नहीं आया है? क्यों? ये तो निकाल तो दिया। हाँ हाँ, अब कैसे आया था? देखो 0 0 2 हैं, 0 0 2 हैं, तो कितना बचा? 100 बचा। 100 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा? ऐसे आ जाएगा 50। ऐसे आया 50%। ऐसे मत करना कि 100 का आधा कर देना 50%, जैसे आप सोच रहे थे। प्रॉफिट और लॉस जो होती है वो हमेशा किस पे होती है? कॉस्ट पे होती है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होती है? कॉस्ट पे। प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट पे होती है। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आ गया? सुरेंद्र बाबू आवाज आ रही है? सुरेंद्र, आप लोग भी थोड़ा सा बता दें कि आवाज आ रही है सही कि नहीं। बोल दो, कोई ऑनलाइन वाला बच्चा है? नाम तो जुड़े सर आवाज। हाँ, मैडम का जैसे थोड़ी पता चल जाए कि आवाज आ रही है। तो बताइए, आपका नोट्स जो दिया गया है उस नोट्स को कल से आप सामने रखा करेंगे और आपका ये पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। अब इस पहले टाइप में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग जल्दी आया करो, नहीं फिर कहोगे समझ में नहीं आता। आधी क्लास चली गई, बताओ क्या समझाएं हम आपको? हैं? क्यों मनीष, बताओ अब क्या समझोगे? आधी तो निकल गई, मेन आप लोग निकाल देते हो और फिर कहते हो समझ में नहीं आती चीज है। मतलब पेपर आपको देना है कि हम? हाँ जी सर आ रही है आवाज? ठीक ठीक है। तो आप लोग अगर टाइम से नहीं ज्वाइन करेंगे, क्लास नहीं आएंगे, तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपकी समझ में आए चाहे ना आए। अगला दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा लिखा है, सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक व्यक्ति था किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीदा। शुभम बाबू यहां बैठा करो, आगे पीछे बैठ जाते हो, हमसे संपर्क नहीं हो पाता। आप आगे बैठा करें कल से यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम देख नहीं पाते। जिनकी कमजोर मैथ है वो आगे बैठा करें। सीपी कितना है? 800। एसपी मान लेते हैं यहाँ पे 600 रुपए है। अब आप बताइए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद लाया, 600 रुपए में बेच दिया। बताइए लाभ होगा कि हानि होगी? हानि होगी। कितनी होगी? हानि हो गई। अब आप क्या करोगे? सीपी में से एसपी घटा देंगे। लाभ के लिए क्या करते थे आप? एसपी में से सीपी घटाते थे। हानि के लिए क्या करोगे आप? सीपी में से एसपी। तो 800 रुपए में 600 कम कर दो तो आपका क्या मिल गया? 200 मिल गया। क्या? हानि। अब आप बताइए, लॉस परसेंट चाहिए आपको। आपसे पूछेंगे, आप बताइए लॉस परसेंट कैसे निकाले, क्या करना चाहिए? इसके आगे सीपी लगाएं। सबसे पहले लॉस लिखते हैं। अरे पहले तो नुकसान देखोगी कितना हुआ, और नुकसान किस पर हुआ? जो खरीदा था आपने। नुकसान और लाभ हमेशा उस पे देखते हो ना जितने पे खरीदते हो आप। क्यों? मार्केट से कोई चीज लाते हो तो हानि और लाभ किस पे पता चलती है? कॉस्ट पे। तो यहां पे लिखेंगे सीपी और गुड़े 100। तो हानि कितनी हो गई? 200। कॉस्ट कितनी है? 800। तो यहां लिख देंगे 800 और गुड़े 100। अब देखो कैसे, 00 से 00, 2 से काट दो, 2 चौको
4 से इसको काटो, 25%, यही आपकी क्या हो गई, हानि हो गई। अरे पुलिस का पेपर उतना वो नहीं है, बस आप इन क्लासों को कल इन्हीं जो आज पढ़ाएंगे इन्हीं क्वेश्चन का टेस्ट होगा, और जो नहीं बता पाया वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। कोई समझौता नहीं होने वाला, इसलिए करके आओ। हर बच्चा आज की मैथ की क्लास को, रीजनिंग की क्लास को बिल्कुल क्लियर करके लाएगा। और लेट अगर कल से 9:30 बजे सोच रहे हैं एंट्री बंद कर दें, जो भी लेट आएगा जाम में फंसता या किस में फंसता वो उसकी हेडक। रोज लेट आते हो तुम लोग, आज नहीं है रोज आते हो हैं। अरे जल्दी चलो यार, पेपर होता 9:30 से तो जल्दी नहीं निकल जाते आप, तब नहीं कोई जाम होता, ना पानी बरसता ना पत्थर पड़ता। ऐसा लगता है जैसे हमको पेपर देना, इनको पेपर नहीं देना। 1 महीने नहीं दे सकते हो ना। चलें आगे। अब बताइए, एक क्वेश्चन आ गया पेपर में, ध्यान से देखना। दूसरा नंबर बताइए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 में खरीदता है, कितने में, 200 में खरीदता है। ऐसे कितने में खरीदा, 200 में खरीदा, और 100 रुपए में बेच देता है, कितने में। अब बताइए हानि या लाभ है, हानि हुई, कितनी हुई, 100। 200 में से 100 कम कर दो तो 100 रुपए की हानि। आप बताइए, अगर आपको हानि परसेंट चाहिए तो आप ही से पूछेंगे, आप आगे बैठे हो परेशान करके रखेंगे। आप बताइए अब क्या लिखें यहाँ पे, लॉस किस पर होगा, लॉस दिमाग में बैठा लो कि हानि लाभ हमेशा किस पे होती है, खरीदने वाले पे। तो खरीदने वाला कितना हो गया, और गुणे 100, तो 100 बटे 200 और गुणे 100। 2 से काट दें इसको, कितना आ गया, 50%। अब आप बताइए कि अगर किसी पेपर में कॉस्ट दिया हो, क्या दिया हो, अगर आपको किसी भी पेपर में कॉस्ट दिया हो, सेलिंग प्राइस दी हो, तो क्या आप हानि और लाभ निकाल पाओगे। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो बताइए ओरल, ये बुकलेट है, 1000 रुपए में खरीदी गई, 1500 में बेच दी गई, 1000 में 1500 में बेची, लाभ हुआ कितना। अब लाभ तो आपने तुरंत बता दिया 500, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, 50%। कितना, 50%। 500 बटे 1000 गुणे, तो अब तो उम्मीद करते हैं कि अगर लाभ और हानि डायरेक्ट आ गई तो फंसोगे नहीं आप। क्या उम्मीद करें, रट्टा तो मारना ही नहीं है। अब बताए हम क्यों ऐसा है। एक थप्पड़ इधर से लगाना, अपने एक इधर से लगाना, सब याद आ जाएगा। अपनी मार बड़ी खतरनाक होती है, अकेले बंद करके दरवाजा जल्दी जल्दी 2-4 लगाना है, वही ना। और दुनिया का सबसे बेस्ट योगा बताएं आपको, चेहरे को चमकाने का, थप्पड़ लगाओ। ये भी है, कोई क्रीम नहीं काम करेगी, कहते ना ऐसे 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 थोड़ा तेजी से हैं। तो बेस्ट एक्सरसाइज भी चेहरे का होगा आपका, तो चेहरे के एक्सरसाइज के साथ साथ पर थोड़ी तेज लगाना, और जब ना लगे तो हमारे पास चले आना, हम सिखा देंगे आपको। हाँ, दिमाग चल जाएगा अपने, समझ गए आप। आज अपने मान लो, कल तो दूसरे को मारना ही है। चलें आगे। तो बताइए, अब ये 2 चीज 3 चीज क्लियर हो गई एकदम। चलिए, हमारा देखिए लाभ हानि का एक
से दो क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। कभी ऐसा होता नहीं कि चैप्टर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हर जगह लाभ हानि देखनी ही होती। ठीक है ना। अब चलते हैं तीसरे टाइप की ओर। चार चीजों से मिलकर ही लाभ हानि बनती है: कॉस्ट, विक्रय, लाभ और हानि। चार चीजों से क्या बनती है? लाभ और हानि। अब सुनिएगा, देखिएगा, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है। कितने में? 500 में खरीदता है, खरीद लाया। फिर वो क्या करता है कि 20% प्रॉफिट लेता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है इसे? 20% प्रॉफिट लेकर ये इसे बेचना चाहता है। क्या करता है? बेचना चाहता। अब आप बताइए, व्यवहार में मान लीजिए आप कोई वस्तु 500 में ले आए, 500 में, अब 500 में ला के किसी ने कहा बेच दो। आपने कभी 20% से कम नहीं लेने वाला, 20% लूंगा। तो आप बताइए 20%, आप बताइए 20% लेके कितने में बेचोगे आप? सब 600 में। कितना फायदा ले रहे हो आप? तो यहां दो तरीके हैं। आप देखिए 500 का कितना निकाल लें? 20% निकाल लो, सीधी सी बात। 500 का कितना निकाल लिया आपने? 20%। यहां से ऐसे 20 पंचे 100 रुपए आपने फायदा ले लिया। खरीदा कितने में था? 500 में। तो 500 तो आपके और प्लस 100 रुपए मिला करके आपने सामान को कितने में बेच दिया? 600 रुपए में। सामान को कितने में बेच दिया? 600 रुपए। ये तो हो गया एक सिंगल तरीका कि आपने कॉस्ट से लाभ प्रॉफिट निकाल लिया और जोड़ दिया। पर पेपर के हिसाब से देखना, अगर यही क्वेश्चन आपको पेपर में करना हो तो आप कुछ मत करना, सीधे सेलिंग प्राइस इस तरह से निकाली जाती है। सेलिंग प्राइस बराबर ये जो कॉस्ट लिखी है, क्या है? कॉस्ट। यहां लिख देना कॉस्ट गुड़े, यहां पे लिख देना 100 प्लस जो भी प्रॉफिट परसेंट हो और बटे कर देना 100। बस इतनी सी कहानी होती है। एक साथ क्या करेंगे? एक साथ बताइए। 500 रुपए था, देखिए 20% कितना है? देखिए 20% का मतलब हो गया 20 बट्टे 100 रुपए में कितना? 20 रुपए। 100 रुपए में तो टोटल कितना हो गया? 120। तो यहां लिख देना गुड़े 120 बट्टे 100। ऐसे यानी जो भी प्रॉफिट दी हुई हो उसको इस 100 में जोड़ के सीधे इससे क्या कर देना है? गुणा कर देना। समझ गए? तो देखो यहां से काट देते हैं, इससे ये कट जाएगा और 12 पंचे, देखिए डायरेक्ट आपका कितना आ गया? 600 रुपए आ गया। कितना आ गया? 600 रुपए। नोट्स निकाल के बैठे, नोट्स का पेज नंबर है 66। रटना शुरू करो आज से। कल आप आओगे तो इस पेज नंबर 66 का एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। नहीं तो एक ही सजा है, कल आप हमारे साथ खड़े रहोगे। ठीक है ना। चलें आगे। बताइए क्वेश्चन अगर इसी तरह का पेपर में आ जाए, 4 टाइप पढ़ेंगे आज, 2 दिन लग जाए 3 दिन लग जाए, लगने दो, कोई चिंता की बात नहीं है। देखिएगा अगर यहां पे अब एक क्वेश्चन हल करो जरा। किसी वस्तु को 200 में खरीदा गया। कितने में? 200 में खरीदा गया। प्रॉफिट परसेंट आपका हुआ 10%। तो एसपी बताएं। एसपी कैसे निकालोगे आप? बताएं। है 200
गुड़े 120 कोई कह रहा है 110 और बट्टे बस इतना। देखिए क्या करना है, जब आपको कहीं भी कॉस्ट दी हो, क्या दी हो, कॉस्ट, ये दिया है कॉस्ट, अब आपको इस 10% को 100 में जोड़ देना। परसेंट का मतलब 100, तो कितना हो गया 110। बस यहाँ पे केवल 110 बट्टे 100 कर देना है। समझ गए आप कि नहीं? हैं, क्या करोगे, इस 10% का मतलब होता है 10 बट्टे 100, इसको जोड़ दो, इसमें कितना हो गया 110, बस यहाँ पे काट दो। तो 00 से 00 इसको गुणा करेंगे तो 220 रुपए। क्लियर हो गई बात? किसी का कोई डाउट? क्यों? चलिए तो फिर एक क्वेश्चन और जल्दी से लगा दो, अब लिखना मत, अब जल्दी जल्दी सॉल्व करें। मान लीजिए यहां पे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 2000 रुपए में खरीदता है, खरीद लिया, टोपी, जैकेट, ठंडी का सीजन है, 2000 में खरीद लाए, और घर जैसे जैकेट खरीद के लाए, किसी ने देखा यार बड़ी अच्छी जैकेट है, हैं, आप बेच दोगे, बेचना चाहोगे? हाँ बेचना चाहूंगा। तो आप इस पे 40% प्रॉफिट लेकर बेचते हो, बताओ कितने की बिकेगी? 250 250 की बिकेगी, मतलब है 2000 की चीज 250 में बेच दोगे तो प्रॉफिट। देख लो इनकी कहानी। तो क्या करोगे, 2000 का यहाँ पे कितना लिख दोगे 140 और बट्टे सर 2800। 2800, कोई कह रहा था 250 है। तो देखो, अरे यार समझो ना चीज को, यहां रहो, 14 दूनी 2800, ये देखो 2800 की बिकी। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर कहीं भी प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो इस चीज को 140 से गुणा कर देना, बस इसको। अब भी नहीं आया? अच्छा एक चीज बताओ, मान लीजिए ठंडी का सीजन है, आप मार्केट से एक स्वेटर ले आते हो और स्वेटर की कीमत है 3000 रुपए। कितनी है? 3000 रुपए है, स्वेटर की कीमत है 3000 रुपए, और आप उस पर प्रॉफिट लेना चाहते हो 20%, तो बताएं कितने में बिकेगा? 3000 गुणे क्या लिख दें, 120 बट्टे 100, 0 से 0, 12 3 36, कितने में बिक गया? 36। अब तो आ जाना चाहिए है, अब तो आ जाना चाहिए। 20% को डबल कैसे कर रहे हैं? डबल नहीं, 100 जोड़ना है बस। देखिए जब भी आप प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो आपको इसमें केवल 100 जोड़ देना है बस, 100 अपनी तरफ से मिला दो। भाई परसेंट का मतलब ही 100 होता है ना, तो इस परसेंट का मतलब 100, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120। अब तो क्लियर हो गई बात है? फिर से एक बार, फिर एक जैकेट खरीद लाते हैं, बता देना जब जैकेट खत्म हो जाए। हैं, एक जैकेट यहाँ पे 6000 रुपए की ले आए तिब्बत मार्केट से, कुछ लगी हुई है तिब्बत मार्केट घंटाघर में, ठीक, 6000 की ले आए। कैसे परेशान से नजर आ रहे हैं, इधर को बैठ जाओ, 6000 की जैकेट का नाम सुन के पुलिस बन जाओ, अपने आप मिलेगी, है ना? तो 6000 प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे फिर उसे ला के बेच भी तो रहे हो, फायदा भी तो कमा रहे हो, वो खरीद थोड़े ला रहे हो। यहाँ पे 25% का प्रॉफिट है। अब आप जल्दी से बता दें एसपी कितना होगा? 6000 गुणे क्या लिखें, और बट्टे, काटना ना आता हो तो 0 से 0 कट गया ऐसे, और बस गुणा कर दो 6 का,
तो बराबर 1 0 तो ये रहेगा ही। 6 पंचे 6 दूनी 12 3 6 और 1, बताओ 1500 का बैठे बैठे फायदा ले लिया आपने। लाए थे 6000 की, बेच दिए 7500 की, कितना फायदा हो गया आपका। अब आप बताइए क्लियर हो गई बात की नहीं। किसी को डाउट हो तो बोल देना, बाहर नहीं जाएगा। जब किसी चीज की थीम समझ जाते हो ना, तो फिर क्वेश्चन कैसा भी हो उसे सॉल्व करना आसान हो जाता है। समझ गए? पक्के हैं, बिल्कुल पक्के हैं। अगर आपने समझ लिया तो पक्के हैं, हैं? और फिर भी केवल यहां बैठे रहे हैं। और देखिए यहां आप बढ़िया समझ जाते हो। होता क्या है कि आप इसके बाद, क्लास के बाद आप घर में इन्हें लगाते नहीं। अगर ध्यान से इसी वीडियो को 10 बार देख लो तब भी हम तो आपके साथ 24 घंटे हैं। जहां भी लगे, लाओ यार एक बार देख लेते हैं कायदे से। अब बस फोन खोल कर रख दो दूर, अपना आराम से बैठे देखते रहो, अपने आप कीजिए आप देखिए। जब किसी चीज को समझना ही नहीं चाहेंगे तो आप ये मत सोचो कि आपको डायरेक्ट वर्दी मिलने वाली है, ऐसे नहीं मिलती। कठिन से कठिन परिश्रम, हार्ड से हार्ड वर्क है, क्योंकि हर लड़का लगा पड़ा है और टाइम सबके पास 1 महीने ही है। अच्छा एक चीज बताओ, यहीं पे एक जैकेट थी 6000 की मिली, कितनी की? 6000 की ले। जब घर आए और लाए थे कम से कम 100 किलोमीटर दूर से, तो कई बार ऐसा हो जाता है सामान हम ले आते हैं तो थोड़ा बहुत डिफेक्ट दिख जाता है, कहीं से कटी मिल गई, कहीं से फटी मिल गई, ऐसे हो जाता है ना। अब कटी मिल गई, आपके दिमाग में थोड़ा सा फिगर गलत बन गया कि अब पहनने लायक नहीं है, क्या करें? तो आपने उसको दूसरे को थोड़ा सा हानि पर बेच दिया। अब यहीं पे मान लीजिए लॉस होने लगता 20%। कितना? अब आपकी ये जैकेट कितने की बिकेगी? तो बस एक चीज याद रखना, वही सेम कहानी। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो 100 में घटा के गुणा कर दो। सर 4800। 4800 है तो क्या करोगे? 6000 गुड़े यहां पे कर दोगे 80 और बटे 100, ये 0 से 0 और 8 छंग। अब बताइए लाभ और हानि में कोई बहुत ज्यादा अंतर है? बस लाभ में फायदा है तो जोड़ देना है, और हानि है, नुकसान है तो घटा देना। हाँ जय, आवाज नहीं आ रही सर साहब। आवाज आवाज के लिए तो भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी यहाँ से नेटवर्क की दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ से अगर सबको आ रही है तो कभी कभार ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ऑनलाइन में, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं है, लाइव है। और लाइव में लाइव क्लास किसी की कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हो, लाइव जब क्लास चलती है ऐसे ना, तो कितना अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म हो, कई बार इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, अब तो थोड़ा सा मौसम भी ऐसे ही है। तो जाजे बाद में देख लेना अगर कहीं पे दिक्कत हो, ये क्वेश्चन देखते चलें। तो अब आप बताइए, 2 चीज क्लियर हो गई कि नहीं? सुनिएगा, अब हमने आपको 4 चीजें सिखा दी अभी तक। क्या क्या सिखा दिया? 4 चीजें। सुनिएगा 4 चीज हमने क्या क्या सिखाया आपको, एक लाइन में बना देते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं हटाएंगे, बकाया हटा देंगे। देखिए एक चीज हमने सिखाया आपको, लाभ तभी मिलता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। पक्का? दूसरा, हानि आपकी तभी होती है जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। क्लियर हो गई बात? तीसरा पार्ट हमने आपको सिखाया, तीसरा, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट पता करना है तो यहां पे प्रॉफिट बट्टे
क्रय मूल्य गुणे 100, 2 हो गए। और चौथी चीज आपको सिखाई गई कि अगर आपको लॉस परसेंट पता करना हो तो लॉस्ट में से सीपी और गुणे 100, 4 हो गई। पांचवी चीज आपको सिखाई गई कि अगर आपके पास सेलिंग प्राइस पता करना हो, कॉस्ट प्राइस दी हुई हो, क्या दिया हो, और इसके साथ लाभ परसेंट दिया हो, तो 100 में पी जोड़ के और 100 से क्या कर देना है, भाग दे देना। और यहीं पे अगर हानि परसेंट के साथ सीपी दिया हो, एसपी बराबर, अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के साथ क्या दिया हो, लॉस, तो 100 माइनस बटे 100। लगता है इतनी चीजें हमने अभी तक आपको सिखा दी, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको सिखा दी, कितनी, 6 एकदम से क्लियर सिखा दी। अब आप अपने नोट्स में टिक करें, पहले इस नोट्स में टिक करें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन एकदम कल क्लियर करोगे, शुरू के 4, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल क्लियर करो, ठीक है। अब आप बढ़ते हैं आगे 5वें नंबर में। अब देखिएगा फिर से एक बार, 2 चीजें और लेते हैं साथ में। कितनी, 2 चीजें। अब एक चीज बताओ, एक व्यक्ति था, कौन था, एक व्यक्ति था, देखिएगा ध्यान से समझना। अब क्या करना है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 240 रुपए में बेच देता है, कितने में, अब ये क्या दिया है, 240 में बेच देता है और 240 में बेच दिया, यहां से प्रॉफिट कमाता है 20% का, क्या कमाता है, तो देखिए अब इसका मतलब क्या है कि 240 में 20% प्रॉफिट छिपा हुआ है, क्या है, छिपा हुआ है। अब आपको कॉस्ट पता करनी है, क्या पता करनी है, तो एक चीज याद रखना, जब आप यहां पे सीपी दिया होता था तो गुणा करते थे, जब एसपी दिया हो तो भाग दे दो, क्या कर दो, भाग, यानी ऐसे लिख दो, एसपी गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इतना काम करना। तो देखें 240 गुणे 100 बटे 120, तो कितने में खरीदी गई होगी चीज, 200 रुपए में, 12 दूनी 24, ये 0 से 0 कट गया और 12 से इसको काटे तो 12 दूनी 24, तो कितने में खरीदी गई, 200 में। तो अब समझ गए आप यहां तक कि अगर एसपी दिया हो और एसपी के साथ प्रॉफिट या लॉस दिया हो तो क्या करना है, भाग देना है बस। अगर एक चीज याद रखना हमेशा, देखिए यहां पे हम 2 चीज लिख देते हैं, हटा दें इसको, फिर से समझाते हैं, देखना। अगर आपको 2 क्वेश्चन बना लो बस, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कैसा भी टाइप आ जाए। एक क्वेश्चन ये, मान लीजिए सीपी दिया है 2000, यहां पर प्रॉफिट परसेंट दिया हो या लॉस परसेंट दिया हो बराबर 20%, दोनों, या तो लाभ या हानि देगा। आपसे पूछेगा एसपी, तो आप क्या करना, 2000 गुणे 100 प्लस माइनस 20 और बटे 100। अब प्लस कब करोगे, जब प्रॉफिट होगा, माइनस कब करोगे, जब हानि। ये हो गया। अब दूसरी कहानी आपकी ऐसी बनेगी कि ये चीज दी हो, इसी क्वेश्चन को हम पलट देते हैं, ऐसे दिया हो 2000 एसपी के साथ, और यहां पे दिया हो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, और फिर यहां पर वही क्वेश्चन 20%।
और फिर आपसे सीपी पूछता, क्या पूछता? तो आप क्या करना, 2000 गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस 20 कर देना। बताइए समझ में आई बात की नहीं? तो आप एक चीज याद रखना कि अगर कॉस्ट के साथ प्रॉफिट या लॉस दिया है तो क्या करना है, गुणा करना। प्रॉफिट के, ये इसके एसपी के साथ प्रॉफिट या लॉस दिया है तो क्या करोगे आप, भाग। बस इतनी सी कहानी है। बताएं समझ में आई हो बात की नहीं? सुधीर बताएं, बोलो अगर किसी की कोई चीज समझ में ना आई हो यहां तक। पूरी लाभ हानि इतने पे ही समझ लो। एक चीज याद रखना, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बनेगा प्रियम बाबू तो इन्हीं 6 पर ही बनेगा। अब 6 से 7वीं चीज नहीं मिलने वाली लाभ हानि में। तो जब आपको पता है कि इन्हीं 6 पर ही बनेगा तो फिर क्यों ना 6 को बढ़िया से कर लें। आप कोई भी पेपर उठा के ले आना, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो किसने पे बनेगा, ये जो 6 चीजें आपको सिखाई गई। समझ गए? अब एक बार फिर से यहां लास्ट टाइम में हटा दें इसको। अब आप लिखो, उठाओ पेन कागज, उठाओ जल्दी। उठा लिया है? अब देखना ध्यान से, लाभ हानि 6 चीजों पे बनेगी तो वो 6 चीजें रट लेते हैं। लाभ हानि कितने चीजों पे बनेगी, 6। नंबर 1 लिखें जल्दी से। नंबर 1, देखो कैसे आपको वर्दी चढ़वाते हैं। सर मिठाई खिला देना बाद में, हैं? अरे मिठाई ये मिल जाए तो बड़ी चीज है, हैं? आप कहते हो मिठाई से काम चलेगा, मिठाई ही खिला दे तो बहुत बड़ी चीज है, हैं? समझ गए आप? गुरुजी दावत देंगे। अरे पंकज 20 साल हो गया देखते, कम से कम 500 दरोगा 400 दरोगा बन गए, पुलिस की तो गिनती ही नहीं है। और कितने लोग मिठाई खिलाने आई हम ही जानते हैं, हमारा दिल जानता है। समझ गए आप? आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाते हैं तो एक आध दरोगा मिलता जरूर स्टूडेंट है। अब पुलिस तो गिनती नहीं है। ठीक, ठीक है ना? तो बस ये खुशी मिल जाती है कि आप बन के चले गए तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। कहीं भी जाते हो, कानपुर गए स्टेटस लगा दिए तो 2 दरोगा, अरे सर आप कानपुर में हैं? हाँ तो मिलेंगे। लखनऊ गए स्टेटस लगा रहे सर इस समय लखनऊ में, सर कहाँ मिलोगे आप? तो ऐसे हर जगह होता। ठीक है ना? बस इतनी सी खुशी होती। ठीक, चलें। नंबर 1, सबसे पहले लाभ लिख लो, इनको रट लेना बिल्कुल। विक्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे, विक्रय मूल्य। एक, दूसरा हानि। क्रय मूल्य में से देखते जाना कहीं मिसिंग न होने पाए, विक्रय मूल्य। 2 चीज। तीसरी चीज आपको, तीसरी विक्रय मूल्य पता करना। अच्छा प्रॉफिट परसेंट लिख लेते हैं, प्रॉफिट बटे सीपी और गुणे 100। चौथा लॉस परसेंट, लॉस बटे सीपी। देखिए एक भी बच्चा बाहर नहीं होगा एग्जाम से, हम आपको बताएंगे सीक्रेट, लेकिन अभी नहीं, कल या परसों में। ठीक है ना? तो देखिए चौथा, पांचवा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, इंग्लिश में लिख दें सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100। छठी चीज क्रय मूल्य बराबर चौथा नंबर है, ये है। आप ध्यान से नहीं देखते हो, कुछ और सोच रहे हो, बस यहीं रहो थोड़ी देर। हैं? ये लिखा है चौथा।
हैं? हाँ बताओ, क्या कोई पूछना चाह रहे हैं? आप अगर चर्चा कर रहे हैं कि बिल्कुल पूजा नहीं होती हैं? ये शॉर्ट में विक्रय मूल शॉर्ट फॉर्म है, ये बीपू नहीं है, विक्रय मूल है ये। इसी को देखते रहोगे कि कुछ समझोगे भी। इतनी देर से चिल्ला रहे हैं विक्रय मूल विक्रय मूल, ये शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे विक्रय मूल है ये बीपी पोपू नहीं है, विक्रय मूल और क्रय मूल है। हैं? वो कौन कह रहा है यहाँ हो भी कि नहीं देव बाबू? हाँ ये ऐसे है। चलो, क्रय मूल, ये देखिए माँ लिखा है माँ। चलिए अब साफ साफ लिखेंगे क्रय मूल। अब यहाँ पे एसपी लिख देना, गुड़े 100 बट्टे 100 प्लस P% और L%। अब ये 6 चीजें बिल्कुल कल उम्मीद करते हैं कि तैयार करके आना। और इस नोट्स का 6 क्वेश्चन शुरू के केवल 6 क्वेश्चन आप ध्यान से करके आ जाओ। इन्हीं 6 पर ही सारी लाभ हानि। पेज नंबर 66, इस नोट्स का पेज नंबर 66। देखो कैसे नहीं मैथ में आप 18 में 19 लाते हो। पेज नंबर 60 और केवल कितने 6। और 6 इतना रट के आओ कि अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आपका हाथ ऊपर उठे। ज्यादा है 6 ज्यादा तो नहीं है, हैं? तो बच्चे 6 करके ले आओ, देखते हैं आगे। चलिए थोड़ी और कहानी बन जाए कुछ। रीजनिंग के चैप्टर हम कल से लेंगे, लेकिन आज एक चीज सिखाते हैं कि देखिए कैसे कैसे पेपर रीजनिंग के बनते हैं। तो एक पेपर हमारे पास है यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो चलिए पेन कागज उठा लो, एक लाइव ले लेना, बाद में लिखे रीजनिंग। पेन कागज उठाओ जो आपने लिखा था। हाँ जी, हाँ जी दिव्या जी सर, नीचे जो लिखा था क्रय मूल्य बराबर एसपी और गुणा 100/100, फिर क्या लिखा था? प्लस 100 प्लस नहीं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। 100 प्लस या तो लाभ होगा या हानि होगी, है ना। अभी हम भेज देंगे बाद में आपको, ये तो वीडियो भी आ जाएगी आपके हाथ में, बाद में देख लेना आप। रीजनिंग कल से हम आपको चैप्टर हाईलाइट करेंगे रीजनिंग में। तो रीजनिंग 2 टाइप से चलेगी, है? डेली के 5-6 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट, पेपर सॉल्व है। हाँ, आपने हमारी बातों को सुना नहीं ध्यान से, हैं? नहीं सुना। हमने कहा कि कल ये 6 क्वेश्चन क्लियर करके लाना, और अगर नहीं लाए तो आपकी सजा एक ही है कि खड़े रहोगे। हमने भी थोड़ी देर पहले कहा था इस बात को, है? तो पैरों सेक के आना, मजबूत करके। देखिए आज हम देखिए रीजनिंग में 2 टाइप से चलेगी रीजनिंग, एक तो चैप्टर और एक पेपर। तो इस पेपर को सॉल्व कराएंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 5-5 7-7 कराएंगे और चैप्टर सिखाएंगे आपको। 2 टाइप, बस दोनों टाइप का करते चलो। 38 में 39 नंबर लाओगे आप। हाँ 38 में 39, या 37 आएगा तो 37 में 38। एक फालतू। हम कहते हैं ना कि मेरिट जितनी गई, अगर 80% जाएगी तो हम आपको 81% दिलाएंगे। 90 जाएगी तो हम आपको 91 दिलाएंगे, और 100 जाएगी तो 101%। लेकिन करना पड़ेगा आपको। चलिए
अब देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का एक पेपर आया है, हमारे हाथ में है, ये निकाल लेते हैं यहाँ से, हम देख रहे थे आज, ये है। चलिए कुछ क्वेश्चन है इसके, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है, पेन कागज उठाओ शुभम बाबू, कल से आगे बैठे हैं, है ना, यहाँ बैठा करो, दूर से पता नहीं चलता पढ़ते भी हो कि नहीं। नंबर 1, पेन कागज उठाएं। एक क्वेश्चन है सबसे पहला ही, हमने क्या निकाल दिया, ये 151 डैश 7 डैश 181 डैश 10 डैश 211 और 4, फिर लिखा है 241 और डैश, यहां पे भरना है, भरो, आप क्या भरोगे बताएं। 7 आएगा आपके हिसाब से, 7 आ रहा है, और बताओ बच्चों। हाँ बिल्कुल, कोई लाइव टेस्ट है, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ टाइम की कोई सीमा नहीं है। 6 सर। आप 6 बता रहे हो। अजय कैसे 6 बता रहे हो आप, कैसे? सर इनका काउंट करके, जैसे ये 5 1 6 1 7 होता है इनका और तो फिर इसको काउंट कर, इसको, और ये एक भी तो है साथ में। अरे सर मैं इसको डैश समझ गया था। अच्छा 241 है, तो देखिए तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या करोगे, इनको जोड़ दो, 5 6 1 7 8 9 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 4 2 6 और 1। बताइए पेपर में अगर आ जाए क्वेश्चन तो करके सही आते आप। उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है ये। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? आया नहीं आया? आ गया, आ गया सबकी? क्यों शुभम बाबू, आ गया? देओ चलें। दूसरा क्वेश्चन आया है पेपर में, ये लिखा है 22 25 22 25 कॉमा 22 8 9 कॉमा 23 61 और डैश, भरो क्या आएगा? हाँ जी 22 25, फिर इसके बाद ये 22 89 22 61, क्या आएगा? भरें जल्दी से। ऑप्शन है 24 11 और 24 41, दो ही ऑप्शन दे रहे हैं। 24 41 कैसे? बताएं, ये बता रहे हैं 24 41, तो कैसे? चौसठ, इन दोनों का अंतर कितना है? 64, इन दोनों का 72, तो कितना होना चाहिए? 80 80। देखिए 8 8 64, 8 9 72, 8 9 80, दोनों का डिफरेंस कितना है? 64, फिर 72, तो अगला जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 80, क्योंकि 8 8 64, 8 9 और 8 10 80, तो 80 जोड़ दे इसमें तो आ जाएगा 24। कठिन तो नहीं था अभी तक? चले, कठिन नहीं होता पेपर, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ गया चीज समझ में? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, तीसरा आया है 315, ये पेपर ही है। तीसरा है 315 317 322 329 340 और डैश। बताएं
ऑप्शन देना हो तो बता देना, पर लाइव टेस्ट है ये। है कितना आएगा? क्या 53? 300 ये बता रहे हैं भाई। 300 जी, कहो आकाश क्या आएगा? है देखो इसमें कितना जुड़ा, 17 बन गया, फिर इसमें कितना जुड़ा, 22 बन गया, और फिर 7, और फिर 11, और फिर 13 जुड़ेगा, क्योंकि सब की सब प्राइम नंबर जुड़ रही हैं, अभाज्य संख्याएं जुड़ रही हैं। क्या जुड़ रही हैं? तो बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 क्वेश्चन कठिन थे, आप सब कर सकते थे ध्यान से अगर करें। चले चौथा नंबर है, सुनिएगा। अब क्वेश्चन यहां पे हम समझा देते हैं, सुनिएगा। ये दिशा का क्वेश्चन है। दिशा हम लिखेंगे नहीं, केवल बोलेंगे। आप बताइए ये क्या चीज है? ये तो प्लस है यार, प्लस है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। याद रखना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब दिशा का एक क्वेश्चन आया है, इसका दिशा का, ध्यान से समझना, बातें सुनना। एक व्यक्ति दक्षिण पूरब की ओर मुंह किए खड़ा है। एक व्यक्ति है, यहां पे लिखते हैं एक व्यक्ति है, व्यक्ति दक्षिण पूरब की ओर क्या है, उसका मुंह है। बस यहां तक पहले पढ़ते हैं। एक व्यक्ति है जिसका मुंह किधर है, तो चलो खड़ा कर लेते हैं। ये खड़ा है यहां पे नकुल चौधरी ने, और किधर को मुंह किए है, ऐसे। ये लाइन यहां तक क्लियर होगी नहीं? एक व्यक्ति दक्षिण पूरब की ओर मुंह किए खड़ा है। एक व्यक्ति था जो दक्षिण पूरब की ओर मुंह किए। लाइन क्लियर? एक एक लाइन पे करो काम, कोई डाउट नहीं। चले आगे लिखा है इसने कि व्यक्ति 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब घड़ी की दिशा कौन सी होती है? क्लॉकवाइज, ऐसे। यह है दिशा। अब 45 डिग्री देखना, पूरा जो खाना होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना? तो भैया 45 डिग्री घड़ी की दिशा में ऐसे मुड़ेगा कि नहीं? किधर को मुड़ जाएगा? ऐसे। अब उसका मुंह किधर हो गया, और कितना मुड़ गया था? कोई दिक्कत किसी को? एक व्यक्ति दक्षिण पूरब की ओर मुंह किए खड़ा था, 45 डिग्री किधर मुड़ा? दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो अब उसका मुंह किधर हो गया? क्लियर हो गई बात? फिर से एक बार, वो घड़ी की दिशा में ही 180 डिग्री मुड़ता है, तो 180 डिग्री हिसाब लगा लेते हैं। देखो ये 90 ये, और 90 प्लस 180 यहां आ गया। अब बताएं उसका मुंह किधर को देखने लगा? उत्तर की ओर। तो क्या आंसर हो जाएगा? और यही पूछा है, बताएं कि मुंह, उसका मुंह अब किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो क्या आंसर हो जाएगा? बताए, कोई कठिन क्वेश्चन था? समझ गए? मोड़ना क्लियर हो गया। दक्षिण पूर्व कैसे मुड़ते हैं, उत्तर पूर्व कैसे मुड़ते हैं, उत्तर पश्चिम कैसे मुड़ते हैं, क्लियर हो गया। बस याद रखना, अब यहाँ पे केवल क्या चीज समझने वाली थी? घड़ी की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। तो अगर घड़ी की दिशा में कहे तो भैया घड़ी चला देना इस तरह से, ये हो गया दिशा में। और अगर एंटी क्लॉक कहे तो उल्टा चल देना घड़ी के। अगर वो कहता कि घड़ी की 45 डिग्री एंटी क्लॉक मुड़ता है, तो एंटी क्लॉक मुड़ता तो पूरब को देखने लगता, और फिर 180 और मुड़ता तो इधर पश्चिम को देखने लग। बताएं क्लियर हुआ है टॉपिक की नहीं? आप बताओ। आ रहा है समझ में? लड़कियों के लिए तो आसान है, बस थोड़ी मेहनत कर दें।
समझ में आई बात? 4 क्वेश्चन हो गए। हम तो ऐसे टेस्ट करा दे 10-10 क्वेश्चन का, तब भी आप 38 नंबर ले आओगे। देखिए, एक चीज खाने से आदमी उब जाता है। ठंडी का सीजन है तो कभी पकौड़े खाएं, कभी समोसे खाएं, ऐसे गरम गरम चीजें, तो उबेगा नहीं आदमी। अगर इस तरह से क्वेश्चन रीजनिंग के किए जाएं तो हर दिन एक एक क्वेश्चन आता रहेगा और एक क्वेश्चन जल्दी पकड़ में आता है। समझ गए? लेकिन इनको रिवाइज करो तब, मतलब ध्यान से समझ लें। मैथ तो है नहीं ये। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आया है पेपर में चौथा। फिर से दिशा आ गई। इसका मतलब दिशा इंपॉर्टेंट है? क्या है? दिशा। सुनिएगा, एक प्लस जरूर बना लेना और प्लस बना के पॉइंट, जब भी दिशा मिले ना तो प्लस बना के पॉइंट रख लिया करो, डाल लिया करो। उत्तर, दक्षिण, पूरब। अब कोई कहेगा ये ऊपू क्या है? हाँ, तो भैया ये है उत्तर, ये है पूरब, है, और ये दापा का मतलब दक्षिण और पश्चिम। ठीक है ना? तो ये ऊपू दापा जो लिखे हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक, ये है ऊपू दापा का मतलब। चले आगे। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन आया है जितेंद्र नहीं अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया। बिल्कुल, देखो जब भी आप करो ना, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, बिल्कुल आराम से किया जाता है। हमको फॉलो करोगे सर कैसे पढ़ते हैं, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करते। तो देखो यहां से, क्योंकि जल्दीबाजी शैतान का काम है। यहां से चला, उत्तर की ओर कितना गया? 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं, चला दिए। समझ में आया? कहाँ कितना गया? 5 किलोमीटर। कहाँ की ओर? अब फिर लिखा है बाईं ओर मुड़ा। अब बाईं ओर कैसे मुड़ेगा? उधर को कि इधर को? चलिए मोड़ देते हैं। ये कह रहा है बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया, तो चलो लिख देते हैं 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम आराम से क्वेश्चन करते हैं, आप भी उसी तरह करें। पहले यहां से चला 5 किलोमीटर सीधे उत्तर गया, फिर ये ऐसे मुड़ा बाईं ओर, कितना गया? 3। फिर कहता है दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर इधर की ऊपर को? ऊपर को। तो ऊपर की ओर ऐसे गया, 5 किलोमीटर गया। बस इतना क्वेश्चन है। अब पूछा क्या है आपसे? वह अपने प्रारंभिक दिशा से, प्रारंभिक तो दिशा ये थी ना उसकी, इससे वो किस दिशा में है, ये पूछा है कि इस समय कहां खड़ा है। तो बताइए, ऊपर, उत्तर और पश्चिम। ये देखिए कहां पे खड़ा है, तो कहां से? अब यहां सुन लो 1 मिनट। यहां से क्वेश्चन पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। सुनिएगा सुधीर, बताइए जहां पर खड़ा है वहां से उसका घर किस दिशा में है? तो आप तुरंत एक काम किया करो, ऐसे बना लो प्लस, और ये पूरब हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो अब ऐसे देखोगे ना घर को, तो दक्षिण और पूरब की ओर। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा वह किस दिशा में जा रहा है, तो उत्तर की ओर। ऊपर को चला जा रहा है तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। समझ गए? तो ऐसे जब आप लास्ट में पूछे, पता चले पूरा हल कर लिए और अंत में जो पूछा था वो बता के नहीं आए, उल्टा सीधा लगा के चले जाए, वहीं पे गलत हो जाते हैं। इस समय उसने पूछा था कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो सीधी सी बात आपने बता दी है कि भैया यहाँ पे से चला था और सीधा ये वाली रास्ता गया, तो ये वाली दिशा बताना है। और ये दिशा देखो ये लिखी हुई है, उत्तर और पश्चिम के बीच में है। तो 2 क्वेश्चन दिशा के आए। क्लियर है कि नहीं?
अभी तक देखे कोई भी पेपर रीजनिंग वगैरह की बहुत कठिन नहीं आते पुलिस में। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, बस चीजें पता होनी चाहिए और इस समय कंफ्यूज ना हो, केवल कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो गया फिर नहीं कुछ कर पाओगे। जो भी चीज पढ़े क्लियर पढ़े। जैसे आज आप पढ़ रहे हो, आपने मैथ में पढ़ा लाभांश, तो आज का आपका टॉपिक क्या है, केवल इसी पे फोकस करना। रीजनिंग में आप देखो जो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपना उन पे फोकस करें, या हम आपको काम दे देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन आया है यहां पे पेपर में, कथन और तर्क। क्वेश्चन है कथन, इसको भी थोड़ा सा सीख लीजिए, कथन और तर्क। कथन और एक कथन लिखा हुआ है, क्या सरकार को दिख रहा है साफ, क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रतिबंध लगाना चाहिए, 2 कर देना, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। हाँ, तो सोचो क्या लिखा हुआ है, क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। विचार करें, क्या लगता है कि सरकार को दालों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए या नहीं? नहीं। अब यहां पे आपसे तर्क दिया है, सोच के बताना कि इस पर क्या चीज लागू है आपके हिसाब। हाँ कहता है हाँ लगा देना चाहिए, आप क्या कहते हो? नहीं लगाना चाहिए। कहता है हाँ इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। हाँ इससे, बताइए क्या यह संभव है या नहीं? भारत में दालों की कीमत कम हो जाए, क्या ये हो सकती है कम? मतलब कीमत कम, अगर दालों पे प्रतिबंध लगा दिए निर्यात पे तो क्या कीमत पे असर पड़ेगा? आप विचार करो, सोचें। मजबूत स्ट्रॉन्ग रीजन, विचार करें, 1 मिनट में हम आए चाय पीने। सर जी लीजिए चाय, गरम गरम चाय पिए मेरे हाथ से। सर धन्यवाद, पियो। और सुधीर बाबू है? क्या लगता है? एक चीज बताओ, एक चीज सुनो, 5 किलो दाल है आपके घर में, 5 किलो दाल है, आपने 3 किलो बाहर भेज दिया, कितनी बची है? तो बताओ, चीज कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। क्या लोग, सब लोग हाथ उठाओ, क्या कहते हो? हैं? सबके सब एक पक्ष में हो तो ऐसा नहीं लगता कि बढ़िया चीज लिखी है ये। जब सबके सब उस चीज को बता रहे हो कि हाँ ये जो है इस पर ये चीज लागू है पूरी तरह से, कि अगर आप निर्यात करते हो तो पक्का यहाँ पे कमी होगी और महंगाई।
पक्का है ये बात का? पक्का समर्थन करते हो? यही चीज तो चीज है, हमको ये देखना है कि क्या स्ट्रांगनेस इस पे आती है कि नहीं। ये जो लिखा हुआ कथन है, क्या ये तर्क आपका, आपने तर्क दिया, उसने नहीं माना, इसने नहीं माना, इसे तो फिर आप तो गलत ना हो गए। और हम आप सबसे पूछते हैं कि बताइए स्ट्रांग यहाँ पे रीजन है कि नहीं, ये तर्क है कि नहीं। कि अगर निर्यात किया जाएगा तो पक्का ये बताएगा कि महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जब चीज की कमी होगी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। एक दूसरा तर्क सुने, नहीं, अब नहीं का देखे क्या तर्क दिया है। दूसरा कह रहा है नहीं, ये लिखा है कि उद्योग जगत में अगर आप दालों का निर्यात करते हैं तो उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। क्या मतलब इसका है? किसी चीज को निर्यात करने से नौकरी समाप्त हो जाएगी? अरे नौकरी तो बनाने पे होती है कि दाल तो बन चुकी, दाल बन चुकी, अब दाल जब बन चुकी तो जो काम करने वाले थे वो तो कर ही रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं। तो इस जो तर्क सेकंड दिया, इसका क्या मतलब ऊपर से आप समर्थन करते हो इसका? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या, वो ये गलत हो गया। तो आपका 100% कौन सा सही हो गया? ये वाला, क्योंकि इसने साफ होता। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं कथन तर्क वाले, इनको आपको क्या करना है कि आप पढ़ें और पढ़ के देख लें कि क्या इस चीज को यहां पर फॉलो करा पा रहे हैं कि नहीं। और करा पा रहे हैं तो केवल मैं ही कर रहा हूं, ये दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, चौथा भी कर रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके मतलब का है। हमारे मतलब का तो खत्म हो गया, पर आपके मतलब का है, समझना ध्यान से। क्या भारत में, सुनिएगा, देखते हैं कौन कौन आप सही आंसर देता है इस पर। अगला क्वेश्चन यूपी पुलिस का ही है, आया हुआ है। क्या अंतरजातीय, अंतरजातीय का मतलब जानते हैं? क्या अंतरजातीय अंतरजातीय विवाह को, अब आप बताइए अंतरजातीय विवाह का मतलब जानते हैं? अदर कास्ट, एक कास्ट की दूसरे में शादी, उसे अंतरजातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, को भारत में प्रोत्साहित, अब सोचना, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, ये जो होता है ये कथन है, इस कथन को आपको तर्क के माध्यम से विचार करना होता है। 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। अब तर्क बताइएगा ध्यान से, पहले पढ़ लो इसको, बैठा लो दिमाग में कि क्या चीज है। सोचो कि क्या भारत में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाथ उठाओ कितने लोग पक्ष में हैं? क्यों नहीं करना चाहिए? कारण क्या है? एक रीजन दें, एक रीजन केवल है, मतलब किसी के पास कोई स्ट्रांग रीजन नहीं। आप बताइए, भारत का कोई एक ऐसा बड़ा आदमी जिसने अंतरजातीय शादी ना की हो, आप आवाज उठाते हो कभी? राहुल गांधी को छोड़ दें, हैं? तो अब देखिए इसने, और ये हमने कहती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है जो लिखा क्वेश्चन है। और दूसरा, आज तो सुप्रीम कोर्ट भी पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट लव मैरिज वालों को क्या करती है?
संरक्षण देती है, संरक्षण देती है, ठीक है ना। तो भारत में, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन का तर्क देख ले। लिखा है, हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। जाति व्यवस्था को समाप्त कर, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो इसी की है। अगर ये समाप्त हो जाए तो देश बहुत आगे निकल जाए। तो यहाँ ये जाति व्यवस्था को समाप्त, बताइए, अब अलग से नहीं सोचना, इस कथन के अनुसार क्या ये चीज संभव है? सोचो, आपको अब अपना दिमाग नहीं लगाना, अब आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको कथन पर दिमाग लगाना। क्या इस कथन के अनुसार ये जो लाइन लिखी है ये सही या गलत? सही है, क्योंकि जब जब अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाएगा तो उससे जाति व्यवस्था खत्म होगी। अगर मान लो ऐसा करते हैं तो ये मतलब एक जो शहर होते हैं सिटी के हिसाब से तो नॉर्मल है, लेकिन जो गाँव गाँव में हमारे ये जैसे गाँव में देखो, सुनो प्रियम, बात ये होती है कि 10 लोग खड़े हैं, चाहे वो शहर में रहते हो चाहे गांव में, सुनना, 10 लोग खड़े, 10 में से 8 लोगों ने ऐसा काम किया, बचे 2, तो अगर ये करें या ना करें कोई कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन अगर ये 8 करते हैं, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या जानते हैं? अगर कोई पैसे वाला बड़ा आदमी कुछ करे तो उसके लिए शान की बात है, और अगर कोई मीडियम आदमी कुछ करे तो उसके लिए अपमान की बात है। इतना ही तो है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ शहरों में अगर ये चीज करते हैं तो नॉर्मल होती है, बहुत ज्यादा उसमें कोई ऐसे आज की डेट में। आप सुनो तो प्रियम, आप बताइए, ये केवल हमारी, चूंकि हमारा जो देश है वो थोड़ा सा कल्चरल है, संस्कृति वाला है, आज कोई भी अंतरजातीय विवाह करके और निकल जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट संरक्षण देता है कि नहीं? चाहे वो वो तो कुछ नहीं, ये तो देखे पीढ़ी दर पीढ़ी ये तो देखे चलती रहेगी, क्योंकि कल्चर देश है। भारत में ये नहीं कि शुरू से जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था तो बहुत बाद में बनी है। और ऐसा नहीं कि आज ही, आप देखिए पुराने चीजों में भी लिखे हैं प्रेम विवाह, ये विवाह, विवाह के प्रकार तय है ना। तो चलिए इस पे डिस्कशन होगा बाद में, फिलहाल आते हैं यहाँ पे। तो इसके देखिए, इसके हिसाब से ये क्या है, स्ट्रांग है, इसके हिसाब से ये स्ट्रांग है। दूसरा है, नहीं, यह हमारी भारतीय प्रणाली को नष्ट कर देगा। नहीं, यह हमारी भारतीय प्रणाली को, तो यह भारतीय प्रणाली को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। भारतीय प्रणाली को नष्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखिए चीज पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अंतरजातीय शादियां कभी भी परिवार को नष्ट नहीं करती। परिवार तो बना ही रहेगा कि परिवार का नाश हो जाएगा? ज्यादा क्या होगा, शादी करके अलग रहने लग जाएगा, 4 दिन बाद फिर एक हो जाएंगे, ये तो होता ही है। आदमी देखे, लड़का लड़की शादी करता है तो कितने दिन अलग रहता है? 10 दिन, 5 दिन, 4 महीने, 10 महीने, उसके बाद तो फिर वही कहानी। और फिर दूसरी देखे, आप एक चीज को मान लो, भारत में जाति व्यवस्था है, मान लीजिए, अब सुनिएगा, एक कोई किसी कैटेगरी का आदमी गांव में रहता है, लेकिन अगर उसकी कैटेगरी को जोड़ते चले जाओ, ऐसे से जोड़ते चले जाओ, और उस कैटेगरी में कहीं किसी ने अंतरजातीय शादी की हो, तो चाहे वो दूर का सही, चाहे और दूर का सही, कहीं ना कहीं से तो उसका रिश्तेदार लगेगा, कहीं ना कहीं तो निकलेगा, जरूर निकलेगा, पक्का निकलेगा। तो फिर वहां कहाँ रह गया भेदभाव?
कि भैया फलाने तुम्हारे दूर के रिश्तेदार ने तो तुम्हारी लड़की और लड़के ने शादी की थी, तो तुम कहाँ छूते रह गए, तुम भी तो जुड़ गए, नहीं जुड़ गए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमारा जो ये था कि अंतरजातीय विवाह को भारत में क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन। तर्क यहाँ पे कहता है कि ये स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से कथन और तर्क के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। आपको अलग से नहीं कुछ नहीं सोचना कि गांव क्या कहता है, कि शहर क्या कहता है, कि फलाने क्या कहता है। हमको किस पे सोचना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन एक सही करना है। तो उस एक सही करने के लिए हमको अपने विचार प्रस्तुत नहीं करने। और जब अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे तो हम एक यहाँ पे गोष्ठी रख देंगे, सब्जेक्ट रख देंगे अंतरजातीय विवाह, और 10-10 लोगों को बांट देंगे आधा आधा, एक एक लाठी रख देंगे, तो बढ़िया वाला डिस्कशन। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन आया है, खेती मानसून। खेती, अब ये वो वाले हैं हिंदी के, देखना बताना आप जल्दी से, दो दो ऑप्शन देंगे। अगला क्वेश्चन आप थोड़ी जल्दी कर लेना। ये है खेती का संबंध मानसून से है, खेती का संबंध मानसून से। बताइए खेती मानसून को क्या करती है, वेट करती है कि आ जाए जल्दी से पानी बरसे और खेती हो। बाजार का संबंध, बाजार का संबंध किससे है, ऑप्शन देना पड़ेगा। मांग, नहीं ये हमें लिखना था मांग एक, दूसरा ऑप्शन है मूल्य, तीसरा ऑप्शन है छूट, और इनमें से कोई नहीं। मांग सही हो जाएगा, क्योंकि बाजार तभी चलेगी जब डिमांड किसी की, क्योंकि अर्थशास्त्र ही मांग और पूर्ति को ही फॉलो करता है, डिमांड एंड सप्लाई। जो हमारा इकोसिस्टम है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो चलती है वो किस पे चलती है, डिमांड एंड सप्लाई। बस अंतर यह है कि डिमांड अनलिमिटेड होती है और सप्लाई लिमिटेड होती है। ये जो चीज है वो अनलिमिटेड है और ये चीज लिमिटेड है। पूर्ति तो तभी कर पाएंगे जब हमारे पास होगा, जब होगा नहीं तो कहां से आपकी डिमांड। पापा ने कहा पापा मोबाइल दे देना एक, पापा बिना सोचे समझे 10,000 का मोबाइल ले आए, और लाते ही जैसे दी आपकी डिमांड बढ़ गई, मन में भाव आया या गलती हो गई। कहीं अगर पापा से कह दिए होते कि थोड़ा अच्छा वाला, तो वो 20,000 का दे देते। अब कल 20,000 का दे देते तो फिर एक भाव बढ़ने, यार आईफोन कहते वो 1 लाख वाला हो सकता। वो तो डिमांड क्या है, अनलिमिटेड होती है, जो बढ़ती चली जाती है। इसलिए चाहे कोई सरकार हो, चाहे आपके घर के परिवार का मुखिया हो, कोई भी किसी की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि अनलिमिटेड है। आप तो ऐसे बढ़ती जाएंगी। बताएं, दवा डिस्पेंसरी से संबंधित है। दवा डिस्पेंसरी जानते हैं? अच्छा जानते हैं, तो कोई बात नहीं, तो नहीं बताएंगे फिर। दवा का संबंध डिस्पेंसरी से। तो बंदूक का संबंध, अब डोली, हाँ, दवा डिस्पेंसरी में रखी रहती है, तो बंदूक कहाँ रखी रहती हैं? मैगजीन में बंदूक रखी रहती है, है? तो बंदूक रखने की जगह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शस्त्रागार। क्या कहते हैं? शस्त्रागार। बंदूक कहाँ रखी रहती है? शस्त्रागार में, जहां ढेर सारी बंदूकें हो। भाई डिस्पेंसरी में तो ढेर सारी दवा होती हैं, तो शस्त्रागार में जहां लोग बेचते हैं तो वहां पे। अगला है वृत्त का चाप। देखिए जाइएगा, वृत्त का चाप, तो घर का संबंध, ये तो सीधा है, कमरा लिख लेना, कमरे होते हैं। अगला है शर्ट का संबंध पैंट से। शर्ट के साथ पैंट जरूर होता है, शर्ट के साथ पैंट। तो अगला ये आया है ताले के साथ, चाबी, ताला। फिर है अगला, अब हटा दें, इतने क्वेश्चन थे तो सरल थे ये। अगला क्वेश्चन आए, 2-4 और बचे हैं, पेपर खत्म हो जाएगा जितने क्वेश्चन आए हैं इसमें।
अब फिर से पेन कागज उठाओ। EFG, EFG, EFG बराबर आया 789, 789। तो OPQ, OPQ बताएं, बताएं जल्दी से। 17, 18, 19, 17, 18 कैसे आ गया? 2 प्लस कर 5 में 2 जोड़े तो 7, 6 में 2 जोड़े तो 8, 7 में 2 जोड़े तो 9, 15, 16, 17, 2 जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए 2। क्या लगता है पेपर पढ़ के कि रीजनिंग में आप अच्छा कराओगे हैं? तो बस फिर मैथ की चिंता नहीं, मैथ हम करा ही देंगे आपको, ठीक है। अगला है EV, EV बराबर आया है 27। तो JQ बराबर बता दें जल्दी से हैं? ये 5 और 22, 27 तो 10, 17, 17, 10, 27 ही तो हो गया फिर, तो दोनों सेम हो गए, जोड़ देना है अंकों को, तो आंसर आ गया 27। अगला है 20, हटा दें इसको। अगला है BC, BCE, BCE बराबर 46, 10। तो KMQ, हाँ जी KMQ बताएं कैसे? डबल डबल, 2 दूनी 3 दूनी 5 दूनी 11 दूनी 22 लिखें। 22 का अच्छा 22 ही लिखना पड़ेगा। 22 और 13 दूनी 26 और 17 दूनी 34। अंक ही दिए हैं कि नहीं? अंक दिए हैं 22, 26 और। क्लियर हो गई बात? बताइए अब तक के पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो नहीं कर सकते थे आप? वही दिशा वाला गलत हो सकता था, वो मुड़ने वाला, वो कहे तो नहीं गलत होते। अगला है ज्योतिष शास्त्र भविष्य बताता है। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का संबंध किससे है? भविष्य से। ज्योतिष शास्त्र भविष्य से। तो वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र क्या बताएगा? सोचो, ऑप्शन से कर लोगे। पौधे, वनस्पति में तो पौधे का अध्ययन होता है, कृषि नहीं होते, कृषि तो एग्रीकल्चर होती है। अगला है BEH, पेन उठाओ। BEH, BEH, DGJ, DGJ, FIL, FIL, HKN, HKN, डैश डैश डैश, 3 अक्षर भरने। बताएं जल्दी से। बताएं। हमने आपको सिखाया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अल्टरनेट ले लो। देखो ऐसे लो, ऐसे तो देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। फिर हाँ JMP, JMP है ना। P देखिए, सुनना ध्यान से, जब भी 3-3 की सीरीज हो या 4-4 की हो तो हमेशा क्वेश्चन 100% अल्टरनेट मिलेगा। अल्टरनेट का मतलब है पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, आसानी से कर लोगे आप। क्यों? कहीं भी देख लो, 8, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2,
अल्टरनेट ले जाओगे इससे। क्लियर हो गई बात। फिर है AU, EO, OE और डैश डैश बताना है आपको। यू और आसानी से, क्योंकि AEIOU, फिर यहां से AEIOU, पांचों वॉवेल्स रखे हुए हैं और 5 ही होते हैं। तो यहां से हमने क्या सिखाया कि अल्टरनेट करना, AEIOU और फिर AEIOU। क्लियर। चलें आगे। एक आधा और बच्चे, थके तो नहीं हो? थकना मत, थकना मना है। अगला है CF, FI, IL, डैश, बस डैश बताएं। L देखो, फिर देख, 3 3 6 3 9 3 12 और 6 3 9 3 12 3 15। इतनी बढ़िया चीज आपको सिखा दी है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो अल्टरनेट ले लो, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। बस लास्ट है 12 23 34 45, 12 23 34 45 और डैश बता दे जल्दी से, राहत मिले। है ऑप्शन दें? 56 सर। 56 कैसे आया आप समझते रहना। समझ में आई बात? चलिए एक चीज सुन ले जल्दी से, सुनो। जैसे सुनिएगा, आपके टेस्ट, इनकी कहानी सुन लो, क्योंकि टाइम कम है तो जीके में आपको कुछ कोऑपरेशन करना पड़ेगा। कोऑपरेट, ठीक है ना? करना क्या है, हम आपको आपके ग्रुप में टेस्ट, इस समय ऊपर लिखा होगा इंपॉर्टेंट जीके। तो इंपॉर्टेंट जीके का मतलब है कि आपके टॉपिक, तो बढ़िया कलरफुल पीडीएफ होंगी, जैसे करंट की आते हैं नोट्स, उस टाइप से। तो अभी आपके 2 हुए हैं, दिवस और एक और था कोई है? खेल था, पुस्तक और लेखक। तो ऐसे जो है, जैसे क्लास खत्म होगी तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन लें, आपको करना क्या है कि हर टेस्ट की, जैसे ये टेस्ट आया, 1 लाइनर बनाओ कि जैसे सेना दिवस आ गया है तो सेना दिवस लिखो, उसके आगे आंसर लिख लो। 15 जनवरी है, विज्ञान दिवस आ गया तो ऐसे करके यहां पर उसके आगे आंसर लिख लो। तो ऐसे हर जितने भी टेस्ट आए आपके ग्रुप में, आप टेस्ट करो और लगे हाथ लिखते चलो, और आंसर उसमें नीचे पड़े रहते हैं, पर आलस नहीं करना। कॉपी बना लो, एक एक क्वेश्चन लिखे, आंसर लिखे, फिर उस कॉपी को दोहरा लो, क्योंकि बहुत कम टाइम है आप सबके पास, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कम से कम जितने भी आए 20 से 25 क्वेश्चन आपको पक्का वाला मिलवाएंगे।
और क्या कर सकते हैं बताओ। रही टॉपिक की बात, तो बीच बीच में हम आपको टॉपिक सिखाते रहेंगे हैं। अब बताइए, आदमी का अगर लेमिनेशन निकाल दिया जाए तो आदमी कैसा दिखेगा है? जैसे फोन का लेमिनेशन निकाल देते हो तो फोन ढांचा बचता है। तो अगर आप किसी आदमी का पूरा लेमिनेशन हटा दिया जाए तो ढांचा बचेगा, और उस ढांचे में पता ही नहीं कर पाओगे कि हम ही खड़े हैं या दूसरा कोई खड़ा है। क्यों? अगर ये पूरी स्किन हटा दी जाए और सुखा दिया जाए तो हड्डी बचेगी हैं। क्या बचेगी? क्या कहते हैं उसको? कंकाल कहते हैं। चलिए, तो कहते हैं कंकाल, स्केलेटन, कंकाल। तो आज का हमारे टॉपिक है कंकाल। हमने इससे कुछ क्वेश्चन छाटे हैं कि कंकाल से आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं, बस उनको हिट करो आप। ऐसे हम आपके लिए मेन टॉपिक छाटते रहेंगे, ठीक है। तो लिखे पहला क्वेश्चन, नंबर 1, याद कर लेना। कंकाल में सबसे जा रहे हो, यहाँ पे हड्डियों में आता है कितनी है? 206। हड्डी आपके पास कितनी होती है? 206। लेकिन किसी ने कहा 306, तो उसका बचपन याद आ गया। क्या आ गया? बचपन। तो अगर बच्चों की पूछे तो लिख देना 300। लेकिन आपके पास कितनी हड्डियां होती हैं? बचपन में थोड़ी ज्यादा पूछे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, अब आपसे इन हड्डियों में कभी कभार पूछ लेता खोपड़ी में कितनी हड्डी? 22। खोपड़ी में कितनी? 22। ये बिल्कुल देखिए, हमने कोशिश की है, ज्यादा तो नहीं करेंगे, पर उन क्वेश्चनों को हिट किया जाएगा जो पेपर के लायक, जो आ सकते हैं। तो हम हर टॉपिक की केवल वो क्वेश्चन लिखाएंगे जो पेपर के लिए है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा करना है तो आज का टॉपिक है क्या? आप 2-4 और जोड़ लेना अपने हिसाब से, क्यों? ठीक है। अब लेमिनेशन नहीं है, सब बिना लेमिनेशन का ढांचा है ये, ठीक। तो अगला है, यहाँ से क्वेश्चन और आया था, पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी कितनी पसलियां होती हैं? पसली कितनी होती हैं? 12। जोड़े में नहीं लिखना है पसलियां के, हाँ है ना। 12 जोड़े मतलब 24 का होगी, पसली कहते तो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आया है, रीढ़, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें टोटल कितनी होती है? कशेरुक दंड जिसको कहते हैं, 33। कितनी होती है? 33। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, सबसे लंबी, सबसे कौन सी कीमत कहाँ होती है? जान। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबी हड्डी, और यहाँ पर एक और पूछता, सबसे छोटी भी पूछता। यहाँ पर छोटी कह देना स्टेप। कहाँ पर? देखिए, अभी तक हमारे जो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से हुए, एक तो हो गया कि कितनी हड्डियां, बच्चों में कितनी, खोपड़ी में कितनी, 22 पसलियां, रीढ़ में सबसे बड़ी, कीमत कहाँ पर, सबसे छोटी, इतने तो याद हो गए। आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसको, बस एक एक टॉपिक हिट करते रहो, 20-22 क्वेश्चन मिल जाए, बस आगे क्या करना, दूसरे को दे देंगे, बताया है ना। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। एक क्वेश्चन आया था, अंश मेखला। सर आवाज क्लियर आ रही है। अंश मेखला, ये क्वेश्चन आता है, बात में करें, अंश मेखला कहाँ पाई जाती है? देख लिख देना, कंधे।
अंश मेखला कहाँ पाई जाती है? मेखला का मतलब तो हड्डी ही होती है। तो अंश मेखला ऊपर ये वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा है श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला, बस ये दो क्वेश्चन आते हैं। ये पाई जाती है कूल्हों पर, ये यहाँ पर। तो दो क्वेश्चन ये हो गए मेखला से। कौन कौन से? अंश और श्रोणी मेखला। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे मेखला से। और देखते हैं क्या चीज आ सकती है यहाँ पे आपका स्केलेटन सिस्टम में। और ये पार्ट जहां से जुड़ा होता है, जो बाजू में हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं? बाजू की हड्डी को कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ह्यूमरस। और कलाई, कलाई की हड्डी को रेडियो वालना। रेडियो, दो क्वेश्चन ये तैयार कर लेना। रेडियो। अब आती है पैर, ये हाथ की हो गई। पैर, पैर में आपने एक तो जान ही गए, जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं? जांघ की फीमर, जांघ की हड्डी को। और पिंडली जो होती है पीछे, पिंडली, पिंडली की हड्डी को कहते हैं टीबियो फिबुला। टीबियो फिबुला। तो देखिए ये तो हड्डी आपकी कहाँ की हो गई? हाथ की। और दो क्वेश्चन के हिसाब से ये पैर, ठीक है ना। अब आते हैं दांत की बारी हो जाए। दांत, कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं आपके। 32 दांत कितने? और ये कहा जाता है कि दांत 32 दो बार आते हैं। कितनी बार? क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, बस क्वेश्चन तो ये है। फिर 4 टाइप के दांत होते हैं। इन चारों टाइप को लिख लेते हैं, कौन सा दांत क्या कहलाता है और क्या होते हैं, ठीक है ना। तो लिख लें, ये होते हैं 2 इन साइजर। 2 ये हो गए हैं, क्या कहते हैं? रदनक, रदनक है, रदनक हिंदी में कहते हैं रद है। हाँ, नुकीले। फिर कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं कैनाइन को? क्रंतक। क्रंतक क्या कहते हैं? क्रंतक। दो होते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या कहते हैं हिंदी में? अग्र चवर्णक। प्रीमोलर। और 3 मोलर, इनको क्या कहते हैं हिंदी में? चवर्णक। चवर, ये हो गए 4 टाइप के। तो अगर इनसे क्वेश्चन आते हैं तो आप, अब एक क्वेश्चन आया था सबसे लंबा दांत क्या कहलाता है? पेपर में आया सबसे लंबा दांत। सबसे लंबा दांत बताएं। है गजदंत, हाथी का सबसे लंबा क्या होता है? गज। एक क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या? इनैमर। तो सबसे कठोरतम भाग
कठोरतम क्या होता है? इनैमल। इनैमल जो दांत के ऊपर रहता है तो उसे कहते हैं इनैमल। और सबसे कठोर अस्थि कौन सी होती है? सबसे कठोर अस्थि जावड़े की जबड़े की। हाँ, जावड़े जबड़े जा बड़े हैं, आलू बड़े जबड़े। समझ गए आप? तो अब आप क्या करोगे, लिख ले थोड़ा सा होमवर्क लिखें। होमवर्क दस क्वेश्चन मैं मतलब मैं कंकाल तंत्र से करके लाऊंगा। आप ही तो करके लाओगे, हम थोड़ी लाएंगे, इसलिए तो मैं लिखा है 10 क्वेश्चन मैं किससे लाऊंगा? करके कंकाल। ठीक है, और सुनना ध्यान, कब तक कर लोगे? आज टाइम है आपका रात 9 बजे के पहले कर लो। ठीक है, और जिस भी बच्चे को हमारा मैसेज पहुंच जाए व्हाट्सएप में, जिसको भी, चाहे ऑनलाइन वाला हो चाहे ऑफलाइन, जिसको भी मैसेज पहुंचेगा उसे वो 10 क्वेश्चन तुरंत फोटो खींच के भेजना। ये चेकिंग होगी। आप जिस अब कौन किस्मत वाला है, किसके पास हमारा मैसेज पहुंचता हमको खुद नहीं पता, तो ये चेकिंग होगी। शुभम बाबू कितने? 10 क्वेश्चन किससे? कंकाल, बिना लेमिनेशन वाली बॉडी के 10 क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन जो हिट हो, वो क्वेश्चन जो आज हमने लिखाए नहीं, आपको नकल मत करना। इनमें से नहीं होने चाहिए कि यही छाप के भेज दिए कि सर वो तो हमने क्लास में नोट्स बनाया था और लिखना भूल गए, लो फोटो ले लो। समझ गए आप? ये 10, हाँ, बस कंकाल के 10 क्वेश्चन। लेकिन वो क्वेश्चन जो इस कॉपी में है, कोई भी कर दे। आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो आप फ्री हो उसके लिए। अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं हम तो मैसेज करेंगे बिना कहे, तो आप फ्री हैं। लेकिन हम जिसको पर्सनली करेंगे उसे तो भेजना ही है। समझ गए आप? देखिए, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा तोहफा है आपके लिए। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो 100% नजर में हो गए, इनका तो होना ही दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पर कुछ हैं तो थोड़ा सा प्रयास करें, मेहनत करें, तो 60,000 वैकेंसी बहुत होती। आप आज से ही पहला क्लास मान लो। आप क्या करो, करंट वाला जो ग्रुप है आपका, एक कॉपी बनाओ और जब जब मौका मिले तो शुरू से उठा लो। जो जो चीजें गई हैं छाप मारो। अब तक शुरू से 2 महीने 4 महीने पहले जो भी पढ़ा तो जीके छाप लो। यहाँ पर एक टॉपिक हम आपको रोज जीके का सिखाएंगे, अच्छा वाला, तो किसी भी सब्जेक्ट का, बस उस पे आप काम करते रहो। वो हिट टॉपिक सिखाएंगे जो आते ही आते पेपर। ठीक है ना? चलें, एक छोटा सा और काम। हमने आपको समास पढ़ाए थे। जी सर, पढ़ाई थे। तो आज का हिंदी का एक टेस्ट और समास का होगा, फिर से इसका समास। तो आज का हिंदी का टेस्ट समास का, और जीके में जो टेस्ट होने वाला है वो संविधान का ही है। संसद,
लोकसभा, राज्यसभा, ये सब एक बार देख लेना, ठीक है। और मेन है ये कंकाल, लाएंगे करके। अब इसके बाद ऑनलाइन वाले बच्चे तो हम जाने नहीं पाएंगे कहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों को हम टेस्ट भेजेंगे तुरंत इसके बाद। तो ऑनलाइन वाले बच्चे बैठे रहेंगे और उस टेस्ट को करें, क्योंकि आपको हम देख नहीं सकते, तो आप अपने जिम्मेदारी पे करो, घर में बैठ के करो, चाहे अभी करो बाद में करो, लेकिन कंप्लीट करो। डेली का काम डेली कंप्लीट करें, कॉपी बनाएं, लिखें। और आज के लिए इतना बहुत है, फिर देखेंगे आगे। हिंदी का पहले एक टॉपिक क्लियर करो, उसके बाद फिर आएंगे दूसरे टॉपिक पे। अभी आपके पास समास है, कारक, समास और कारक, और क्या पढ़ाए थे? बस समास कारक ही ले लो, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, छंद पढ़ लेंगे, ठीक है ना। हेलो बहुत है आज के लिए। हेलो ओके, जय।